बढ़ते आगे, तेलंगाना में फार्मा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद बिहार में मातम पसर गया। संगारेड्डी जिले में फैक्ट्री के रिएक्टर में हुए ब्लास्ट में 14 लोगों की जान चली गई, जिसमें बिहार के 6 लोग भी शामिल हैं। इस घटना के बाद हर तरफ मातम पसरा हुआ है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं तेलंगाना के संगारेड्डी जिले की, जहां फार्मा फैक्ट्री से धुएं का गुब्बार उठ रहा है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। तेलंगाना में फार्मा फैक्ट्री के रिएक्टर यूनिट में भीषण धमाका हो गया। केमिकल प्लांट के रिएक्टर में विस्फोट में 12 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसे में मरने वाले 6 लोग बिहार के रहने वाले थे। तेलंगाना में फार्मा फैक्ट्री में ब्लास्ट की घटना के बाद बिहार में मातम पसरा हुआ है। फैक्ट्री में विस्फोट के बाद कई मजदूर 20 से 50% जल गए। हादसे के बाद लोगों को फैक्ट्री से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त फैक्ट्री में 50 से ज्यादा लोग थे। धमाका इतना तेज था कि वहां काम कर रहे मजदूर करीब 100 मीटर दूर जाकर गिरे। विस्फोट की वजह से रिएक्टर यूनिट तबाह हो गई। फार्मा फैक्ट्री में ज्यादातर बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मजदूर काम कर रहे थे। तेलंगाना में इस बड़े हादसे के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है। पीएम मोदी ने पीड़ित परिवार को 2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जहानाबाद जिले के पटना गया NH-83 मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के बावजूद यहां पर बता दें आपको, विभाग और दरअसल बिना पेड़ काटे ही विभाग और ठेकेदार ने चमचमाती सड़क बना दी और अब ये सड़क रफ्तार कम, हादसे को ज्यादा दावत दे रही है। ये मामला जहानाबाद का है। पटना गया NH-83 मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के बावजूद दर्जनों पेड़ बीच सड़क पर खड़े हैं, जो यात्रियों के लिए जानलेवा बन चुके हैं। कनौदी से इरकी तक की यहाँ पर 7.48 किलोमीटर सड़क पर 2 साल पहले चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ, लेकिन वन विभाग से NOC नहीं मिला। नतीजा, पेड़ नहीं काटे जा सके। विभाग ने 14 हेक्टेयर जमीन की मांग की थी, जो अब तक नहीं मिली है। ऐसे में निर्माण कंपनी ने बीच में पेड़ छोड़कर ही सड़क बना दी। जहानाबाद का पुरानी सड़क जो NH-83 के नाम से जाना जाता था, ये सड़क अब NH में नहीं है, RCD के पास चला गया है। क्योंकि बगल में नई NH बनकर तैयार हो गई है, आवागमन चालू है। ऐसे में इस जो रोड कंस्ट्रक्शन वर्क है, सड़क निर्माण विभाग है, उसको दे दिया गया है। लेकिन कुछ कारण से आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, दूर दूर तक आपको दिखाई दे रहा होगा, सड़क के बीच में ही पेड़ है। अब पेड़ क्यों है, ये कारण हम जानने के लिए यहाँ पर काम हो रहा है, उनसे बात करेंगे। लेकिन इन पेड़ों की वजह से लोगों की परेशानी, कभी भी किसी को भी कोई भी दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। जो ये पेड़ आ जा रही है, इसके वजह से दुर्घटना हो रही है। अच्छा। बीच बीच में एक बार ट्रक से दुर्घटना हुई थी, जो उस समय बीच में जब ये काला हो चुका था और पेड़ नहीं हटा, तो बीच में आकर ट्रक ये पेड़ से टकरा गई थी। और दुर्घटना हमेशा होती ही रहती है पेड़ नहीं हटने की वजह से। इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए 14 हेक्टेयर नॉन फॉरेस्ट लैंड का डिमांड किया गया है, जहाँ पर पौधारोपण वगैरह फॉरेस्ट के द्वारा किया जाएगा। वो अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाया है। जिला से भी और विभाग में भी हमने सूचना दिया है, लेकिन उपलब्ध नहीं हो सका है, जिससे फॉरेस्ट क्लियरेंस का प्रोसेस पूर्ण नहीं हो सका है, जिससे NOC नहीं मिल पाया है। तो सड़क का निर्माण हो रहा है, जहाँ जगह मिलता है वहाँ किया है। यहाँ 200 मीटर में इधर कर दिया है, इसको तो नहीं करना था लेकिन कर दिया है। बाकी जगह हम लोग ऐसा नहीं किया है। फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलेगा तभी पूरा काम हो सकेगा। बहुत सारा काम है, नाला है, यूटिलिटी डक्ट है, बहुत सारे काम होने हैं जो क्लियरेंस मिलने के बाद ही संभव है। क्लियरेंस नहीं मिलने की वजह से, पेड़ों की कटाई नहीं होने की वजह से, 14 एकड़ जमीन उपलब्ध नहीं होने की वजह से इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ठेकेदार ने कोशिश की है, अभी इंजीनियर वही देखने यहाँ पहुंचे। ठेकेदार ने कोशिश की है कि जो काम है वो रुके नहीं, काम किया जाए। लेकिन उनकी ये कोशिश तब और गंभीर हो जाती है और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है जब इसमें दुर्घटना का शिकार होकर किसी को अपनी जान की कीमत गंवानी पड़ेगी। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18, जहानाबाद। खबर भागलपुर से, जहां दक्षिणी क्षेत्र को मुख्य शहर से जोड़ने वाले भोलानाथ फ्लाईओवर का निर्माण 20 जून 2023 से शुरू हुआ था।
लेकिन आज तक निर्माण अधूरा है। वहीं आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना में निर्माण को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। भोलानाथ पुल रेलवे लाइन और बौसी रेलवे लाइन पुल के ऊपर से फ्लाईओवर गुजरने को लेकर रेलवे की तरफ से स्ट्रक्चरल ड्राइंग को अभी तक अनुमति नहीं दी गई है, जिसके कारण फ्लाईओवर का काम रुका हुआ है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। रेलवे में कुछ अप्रूवल लेना था जो मैक्सिमम स्तर से मैक्सिमम पदाधिकारियों के स्तर से हो चुका है, अभी भी एक अधिकारी के स्तर से वो बाकी है। हमारी जो पुल निर्माण निगम की टीम है उसके अभियंता है, इसमें अप्रूवल लेने में लगे हुए हैं। जैसे ही आता हम लोग कराएंगे। भागलपुर में भोलानाथ पुल फ्लाईओवर निर्माण कार्य की समय सीमा अभी समाप्त हो चुकी है। 20 जून 2023 को ये काम शुरू हुआ था और 2 सालों में ये काम पूरा हो जाना था, लेकिन अभी तक इसका कार्य जो है समाप्त नहीं हो सका है। वही काम जो है भी पूरी तरीके से हो भी नहीं पाया है। वहीं आरटीआई में जो है एक बड़ा खुलासा हुआ है कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो होता है रेलवे के द्वारा जो पास किया जाना चाहिए था वो अभी तक पास नहीं हुआ है। हम बात करते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट हैं यहाँ। सर, क्या आपने दिया था और क्या पता चला? देखिए, हम जो मांगे थे सूचना की ये भोलानाथ पुल का जो रेलवे से स्वीकृति होना था उसके संबंध में क्या क्या हुआ है। बहुत परेशानी, इतनी परेशानी जिसका कि कहना बहुत मुश्किल है। इसके बारे में बताना बहुत कठिन है कि कितनी परेशानी से यहाँ के जनता गुजर रही है, आने जाने पब्लिक से लेकर के। यहाँ जिसका मकान है, बहुत आदमी तो ऐसा किया है कि दुकान लोग यहाँ से बंद करके चले भी गए हैं। निर्माण कंपनी को, निर्माण एजेंसी को जो है अभी तक स्ट्रक्चरल ड्राइंग की अनुमति रेलवे के द्वारा नहीं मिली है, उसके बावजूद भी काम शुरू कर दिया गया। वहीं अब देखने वाली बात है कि कब तक जो है स्ट्रक्चरल ड्राइंग को रेलवे के द्वारा अनुमति दी जाती है और इसका काम कितनी जल्दी होता है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। देश भर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। कहीं लोगों को बारिश से राहत मिली है तो कहीं लोगों को बारिश ने परेशान कर दिया है। भारी जलजमाव के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश में समय से पहले ही मॉनसून ने दस्तक दे दी है। बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी, मौसम खुशनुमा हो गया, लेकिन यही बारिश देश के कई इलाकों में आफत बनकर बरस रही है। अब जरा गया जीसीआई इस तस्वीर को ही देख लीजिए। इमामगंज प्रखंड के 3 गांव में जाने के लिए नदी पर पुल नहीं है। ऐसे में बारिश होने पर तीनों गांव के लोग जलकैदी हो जाते हैं। गांव में रहने वाले मरीज, गर्भवती, बुजुर्ग और बच्चों को ऐसी ही नदी पार करके जाना आना पड़ता है। बारिश ने बिहार से ज्यादा झारखंड में जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। रामगढ़ से लेकर जमशेदपुर और गुमला तक सब कुछ पानी पानी हो गया। जमशेदपुर के कई रिहायशी इलाकों में बारिश और नाले का पानी लोगों के घरों में समा गया, तो गुमला के पंडरीपानी गांव की डुमरनाला नदी लोगों की परेशानी का कारण बन गई है। वहीं रामगढ़ में भी बारिश ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी। जगह जगह पर जल जमाव से लोग परेशान हैं। बरसात से बिगड़ते हालात पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी चिंता जाहिर की है और कहा कि सरकार पूरी तरह से पीड़ितों के साथ है। सरकार उन लोगों पर नजर है और जहां कुछ ऐसी घटना घटती है सरकार उनको सहायता उपलब्ध कराने के लिए हमेशा खड़ी है। यानी झारखंड के साथ साथ देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी, रामगढ़ से जावेद खान और गुमला से रूपेश कुमार भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रेलवे ने गोपालगंज वासियों को बड़ी सौगात दी है। गोपालगंज से लंबी दूरी के लिए 2 ट्रेनों की मंजूरी मिली है। बनारस के लिए ताप्ती गंगा एक्सप्रेस और लखनऊ के लिए लखनऊ छपरा एक्सप्रेस ट्रेन की मंजूरी मिली है। दोनों ट्रेनों का परिचालन और ठहराव थावे जंक्शन से होगा। लंबी दूरी की ट्रेन चालू होने से लोगों को राहत मिलेगी और बनारस, लखनऊ, सूरत जाना आसान होगा। ताप्ती गंगा नाम की एक्सप्रेस है जो सूरत तक जाएगी थावे से, और एक दूसरी ट्रेन है छपरा लखनऊ थावे एक्सप्रेस, वो लखनऊ जाएगी लेकिन बनारस होकर जाएगी। इसलिए हम लोगों का जो लक्ष्य था कि बनारस के लिए ट्रेन मिले वही मिल गया और सूरत के लिए भी ट्रेन मिल गई। इसके लिए मैं अपने
माननीय रेल मंत्री जी, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं तहे दिल से जनता की तरफ से और अपने तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। ये गोपालगंज वासी मोदी जी का बार बार अभिनंदन कर रहे हैं और जैसे ही थावे और गोपालगंज का रेलवे बाईपास बन के तैयार होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारी ट्रेनें गोपालगंज होकर के थावे होकर के जाएंगी। रेलवे ने गोपालगंज वासियों को बड़ी सौगात दी है। गोपालगंज से अब 2 ट्रेनें लंबी दूरी के लिए चलेंगी। गोपालगंज से ताप्ती गंगा एक्सप्रेस और लखनऊ छपरा एक्सप्रेस ट्रेन की मंजूरी मिली है। ताप्ती गंगा एक्सप्रेस और लखनऊ छपरा एक्सप्रेस ट्रेन की मंजूरी मिली है। ऐसे में गोपालगंज के रेल यात्रियों के लिए बड़ी सहूलियत होगी, क्योंकि लंबी दूरी के लिए यहाँ से ट्रेनों का परिचालन काफ़ी कम है। अब रेलवे ने इसकी मंजूरी दे दी है और रेल यात्रियों में इसको लेकर काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा है। हालांकि इसके लिए अब पीट और यार्ड बनाने के लिए भी जो कार्य हैं वह भी शुरू कर दिए गए हैं। ऐसे में रेल यात्रियों को न सिर्फ सहूलियत मिलेगी, बल्कि लंबी दूरी का सफ़र करना भी अब आसान हो जाएगा। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। कटिहार के मनिहारी गंगा घाट से साहिबगंज तक जहाज परिचालन के लिए रंगदारी वसूली जा रही है। कटिहार के उद्यमी राजशेखर ने साहिबगंज के डीसी पर मनमानी का आरोप लगाया है। सभी कागज को बिहार सरकार से मंजूरी मिलने के बाद भी गाड़ियों के परिचालन के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। कटिहार मनिहारी गंगा घाट से ये गोपीनाथ जहाज की कहानी है और लगभग 2 साल से अधिक समय से ये जहाज इसी स्तर पर है और जो स्थानीय उद्यमी हैं करोड़ों के राशि देकर ये लीज पे लिया है, लेकिन फिलहाल परेशान है। क्या वजह है, जरा बात कर लेते हैं। क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि हमको मार्च में जो है राजस्व भूमि सुधार विभाग से परमिशन मिला हुआ है, फिर डीएम साहब हमको एनओसी दिए। 28 लाख रुपया हम रेवेन्यू सरकार को जमा किए हैं। उसके बावजूद जो है मुझे 16 मई से तंग किया जा रहा है डाइवर्जन के पास झारखंड राज्य में। बहुत ज़्यादा परेशानी है। यदि चलेगा तो सुख सुविधा हो जाएगा। यहाँ पर तो रंगबाज लोग रंगदारी भी मांगता है किसान से, हर आदमी से। तो आप लोग छोटे नाव में सामान ले जाता धीरे? हाँ, छोटे नाव में ले जाते तो उसमें दिक्कत है, रंगदार लोग तंग करते हैं। जहाज आज परिचालन हो जाएगा। इसके चलने से समय का बहुत बचत होगा। जो साहिबगंज जाना पड़ता है, अभी जाने में हमको 1.5 घंटा लगता है। अभी अगर ये बिहार टू बिहार अगर चालू हो जाता है परिचालन, तो इसमें कम से कम 10 मिनट में हम उस पार में रहेंगे। तो गोपीनाथ जहाज है ये सरकार से एक युवा उद्यमी लीज पर लिया है और फिलहाल झारखंड सरकार के कागजी व्यवस्था से ये व्यवसायी परेशान है और चाहते हैं कि जल्द से जल्द दोनों राज्य सरकार इस पर सुधि ले और ये जहाज बिहार से झारखंड की सफ़र आसानी से कर सके। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार मनिहारी। बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर देह व्यापार के अड्डे पर बेच दिया गया। पुलिस ने मिरकालपुर गांव में छापेमारी कर एक महिला और नाबालिग लड़की को मुक्त कराया। गिरफ्तार महिला इस रैकेट की मुख्य संचालिका है। आरोपी युवक फरार है और उसकी तलाश जारी है। एसडीपीओ बखरी को जो है एक एनजीओ द्वारा फोन किया गया, तो एसडीपीओ बखरी के नेतृत्व में जो महिला थानाध्यक्ष द्वारा नदाल घाट मीर कलालपुर वार्ड नंबर 16 में जो है छापेमारी की गई। वहाँ पिंटू खलीफा नाम के एक व्यक्ति के घर पर जो है एक 17 साल की। खबर बाढ़ के शेरपुर गांव से, जहां ठेकेदार के घर को चोरों ने निशाना बनाया है। चोरों ने 7 लाख रुपए के गहने पर हाथ साफ कर दिया। उन्होंने 10 अलमारियों का ताला तोड़ा और कई कीमती सामान वहां से लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुजीत कुमार के घर में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात वहां पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें चोरी की घटना अज्ञात चोर के द्वारा होने की पुष्टि हुई है। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड के ढोली स्टेशन के पास पूर्वांचल एक्सप्रेस में लूट की आशंका की खबर सामने आई है। जब ट्रेन देर रात करीब 3:30 बजे 25 मिनट तक आउटर सिग्नल पर रुकी रही, इस दौरान वैक्यूम लगाए जाने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि रेल एसपी वीणा कुमारी ने लूट की बात से इनकार किया है और बताया कि सिर्फ एक यात्री का मोबाइल चोरी हुआ है। घटना की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है। यात्री की शिकायत पर अब रेल मुख्यालय ने जांच शुरू की है और पूरे मामले की जांच जारी की है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ की इस रिपोर्ट को। घटना दिनांक
28/6/25 को हमारे कंट्रोल को सूचना मिली थी कि ढोली स्टेशन पे ट्रेन को एसीपी किया गया है और उसके बाद एसीपी के पश्चात कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि उनका सामान नहीं है। हम लोगों ने विलम्ब उसको अटेंड किया था और हमारे स्कॉट पार्टी भी थी। स्कॉट पार्टी ने लोगों को अलर्ट किया, लेकिन जो सूचना है वैसी नहीं है। हमारे जिन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया कि उनके सामान नहीं है, वो चोरी हुए थे और चोरी के संबंध में उन्होंने एक लिखित, जो हमारा चलन FIR भी आया है, हमने लिखित FIR भी किया है। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड के ढोली स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास पूर्वांचल एक्सप्रेस से देर रात लूटपाट का मामला सामने आया। हालांकि अब इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया है कि लूटपाट नहीं बल्कि एक यात्री से मोबाइल की चोरी हुई थी, जिसको लेकर काफी देर तक गाड़ी रुकी रही। बताया जा रहा है कि यही ढोली स्टेशन के बगल में आउटर सिग्नल के पास जो है करीब 3-3:30 बजे रात देर रात है, उस वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेस गाड़ी रुकी रही और यात्रियों का आरोप था कि कई यात्रियों से लूटपाट हुई। हालांकि जो इस पूरे मामले को लेकर रेल पुलिस का कहना है कि दरअसल एक यात्री से मोबाइल चोरी हुई थी और इसी को लेकर वैक्यूम वहां पर मारा गया था और उसी पूरी प्रक्रिया के को लेकर जो है करीब 25 मिनट तक गाड़ी जो है वहां पर रुकी रही। और यात्रियों ने हालांकि यह भी आरोप लगाया था कि इसकी शिकायत जब जीआरपी थाना मुजफ्फरपुर में की गई तो उस वक्त शिकायत नहीं ली गई थी, जिसके बाद मुख्यालय में इसकी शिकायत की गई। उसके बाद अब रेल एसपी बीना कुमारी ने एक विशेष जांच टीम का गठन कर दिया है। रेल एसपी बीना कुमारी ने बताया है कि लूटपाट जैसी कोई घटना नहीं हुई है। 28 जून की रात की यह घटना है और उस वक्त एक यात्री के मोबाइल चोरी होने का आवेदन भी फिलहाल मिला है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर अन्य यात्रियों के साथ भी ऐसी घटना हुई है तो वह इसकी जानकारी हमें दे। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। भागलपुर में मौसम में बदलाव के साथ ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के ओपीडी विभाग में मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। मौसम में बदलाव के साथ साथ आम लोगों में खांसी, सर्दी, बुखार और सर्पदंश के भी मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता आशीष रंजन। मानसून की बारिश की शुरुआत हो चुकी है, वहीं पे मौसम जो चेंज हो रहा है उसको देखते हुए देख सकते हैं आपकी अस्पतालों में मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है और लंबी कतार लगी हुई है। दवा दुकान से लेकर जो है दिखाने वाले मरीजों की पेशेंट भी काफी बढ़ गई है। लगातार चिकित्सक जो है यहाँ पर जो है मरीजों का इलाज कर रहे हैं और लगातार मरीजों को देख रहे हैं। सर, कितने पेशेंट बढ़ गए हैं अभी? पहले के हिसाब से अगर मान के चले तो 20 से 25% की इंक्रीमेंट है मरीजों की ओपीडी में। और मौसम अगर बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है तो वो कारण हो सकता है कि अपने घर से वो निकल ना पाते हो बारिश में। मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम में बदलाव के साथ ही जो है कई तरह की परेशानियां, खांसी हो गया, सर्दी हो गया, बुखार हो गया, इसके मरीज जो है लगातार अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। गोपालगंज में मौसम के उतार चढ़ाव का लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में सांस, दमा, एलर्जी के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऑक्सीजन पर कई मरीजों को रखा गया है। डॉक्टर ऐसे मौसम में लोगों से सावधानी बरतने और खान पान पर ध्यान देने की अपील कर रहे हैं। गोपालगंज में मौसम के उतार चढ़ाव से लोग बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। खासकर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ऐसे मरीजों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसमें सांस से संबंधित जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि यहाँ पर जो मरीज हैं उनका लगातार इलाज भी किया जा रहा है। कई मरीज ऐसे हैं जो इस वक्त ऑक्सीजन पर रखे गए हैं। ज़्यादातर जो सीजनल इन्फेक्शन होता है उसका पेशेंट आ रहा है, वायरल इन्फेक्शन का पेशेंट आ रहा है, जैसे कि बुखार हो गया, लूज मोशन हो गया, सांस संबंधित तकलीफ है। जिसको सांस का प्रॉब्लम पहले से है उसको एलर्जी से सांस का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, खासकर बरसात के मौसम में। और खाने पीने पर हाइजीनिक ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से लूज मोशन, पेट में दर्द, ये सब बहुत बढ़ गया है। तो दवाई चलता है, वो दवाई टाइम से खाए, टाइम से ओपीडी में विजिट करें और टाइम से अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें ताकि वो स्वस्थ रहे। ऐसे में लगातार जो मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा देखने को मिल रही है और जो डॉक्टर हैं वो लगातार इस मौसम में लोगों से सावधानी बरतने के लिए अपील कर रहे हैं। चूँकि दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर आ रहा है और
दिन में कभी बारिश हो रही है तो कभी धूप निकल रही है। इस मौसम में ज़्यादातर लोग एलर्जी, खांसी और सांस से संबंधित मरीज परेशान है। डॉक्टरों का कहना है कि दमा के जो मरीज हैं, सांस से संबंधित जो मरीज हैं, उन्हें इस मौसम में विशेष तौर पर सावधानी बरतनी होगी। खास तौर पर इस मौसम में लोगों को सचेत और सतर्क रहना होगा। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। पटना में जिला पार्षद संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रतिरोध मार्च निकाला और आयकर गोलंबे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष विश्वजीत दीपांकर ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया और ये कहा कि जिला पार्षदों का मानदेय 20,000 रुपये प्रति माह किया जाए। साथ ही मनरेगा के काम में जिला परिषद के पास जो है वो कराए बिना शुरू किए जाने पर आपत्ति जताई है। वहीं देखिए, प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी हुई और सरकार को चेतावनी भी दी गई है कि यदि मांगे जल्द ही नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। संघ ने अपनी बातों को गंभीरता से लेने की अपील की। पिछली बैठक 18 जून को हुई थी हम लोगों की, उसी में हम लोगों ने निर्णय लिया था कि ये सरकार अब बिना सड़क पे उतरे हमारी बातों को नहीं सुनेगी। उसी के फलस्वरूप आज हम लोगों ने बैठक किया और 5 घंटे लंबी बैठक चली। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक हम लोगों ने बैठक किया और अभी हम लोगों ने जैसा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था हम लोगों का, बिहार राज्य पंचायत परिषद से लेकर के हाईकोर्ट मोड़ अम्बेडकर की मूर्ति से होते हुए हम लोग पुनः यहाँ आए हैं और यहाँ आक्रोश प्रदर्शन करते हुए ये सभा समाप्त करेंगे। पूरी नीति किए हैं। आज मुखिया को दे दिया सब कुछ, समिति को सब कुछ दिया। आज हम लोग ने जिला पार्षद ने क्या किया, झुंझुना दिखा दिया हम लोग को। आज अध्यक्ष जो बोले हम सही बोले हैं। हम लोग जो मांग किए हैं वो हम लोग को मांग पूरी चाहिए, नहीं तो यहाँ से सदन तक हम लोग घेराव उनका करेंगे और सरकार गिराने का काम करेंगे। हम एक महिला बनाते भी हैं तो वो महिला सरकार को गिरा भी सकती है, उस महिला में वो ताकत है। इसलिए कृपया हम लोग की मांग को पूरी करें, तब हम इस संघर्ष को खत्म। सिवान में सरकारी स्कूल में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल के भवन निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग होने पर ग्रामीण भड़क गए और प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों ने घटिया सामग्री का उपयोग करने और खराब गुणवत्ता की सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने भी माना है कि भवन निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है, जिसकी शिकायत वरीय अधिकारी से की गई है। बता दें कि भवन कुल 28 लाख रुपए की लागत से बन रहा है। ग्रामीणों ने इस स्कूल के निर्माणाधीन भवन के गिरने की आशंका जताई है। ग्रामीण जांच अधिकारियों से जांच करने की मांग कर रहे हैं। इसके विषय में मैंने इंजीनियर से कहा था कि आप आकर के नेम देखिए, लेकिन वो नहीं आ सके अपनी व्यस्तता बता करके। उसके बाद में वो आए तो हमसे पूछे कि आपने यहाँ तक निकल गया नेम, तो आप इसमें कैसे बना है देखे हैं। तो जो मैं देखा था वो बताया कि ऐसे ऐसे बन रहा है। उसके बाद उसमें DO साहब भी आए थे और इंजीनियर और उनके वरिष्ठ और कोई इंजीनियर को बुला कर लाए थे। वो कहे कि देखिए, वो समझाए भी उन लोगों को कि पीछे में बहुत बड़ा गड्ढा है, अगर नींव कमज़ोर होगा तो भविष्य में यह भवन है धराशायी हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो काम किए हैं गलत किए हैं। बहुत लोग DO साहब भी हमसे पूछे ईंट की क्वालिटी के बारे में, उन्होंने पूछा ईंट कैसा है। तो मैंने कहा कि ईंट जो है सो मिक्स है, मैंने उसमें 1 नंबर 2 नंबर दोनों मिला हुआ है, तो ऐसा होता है। लेकिन ईंट भी जो है हमने बताया था कि मिक्स है। बच्चे का भविष्य निर्माण हो रहा है, उस बिल्डिंग की गुणवत्ता बहुत ही घटिया निर्माण सामग्री द्वारा तैयार किया जा रहा है। जहां पर हम बिहार के भविष्य, नौनिहालों का भविष्य निर्माण कर रहे हैं, बिहार का निर्माण कर रहे हैं, भारतवर्ष का निर्माण कर रहे हैं भविष्य, उनको पढ़ने का जगह जो है कब धराशायी हो जाए कोई ठीक नहीं है। क्योंकि सबसे पहला तो गिट्टी नहीं मिट्टी है। आपको दिखाया गया था उसमें 80% मिट्टी है, 20% छोटा बड़ा मध्यम सभी तरह की गिट्टी मिला हुआ है। मोतिहारी के पकड़ी दयाल की विभा देवी देश की पहली महिला ई-वोटर बनी हैं। विभा देवी 2 छोटे बच्चों की मां हैं। उनके लिए मतदान करने के लिए जाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चला कि अब मोबाइल से भी वोटिंग की जा सकती है तो उन्होंने तुरंत ही इसकी कोशिश की और उनका वोट दर्ज भी हुआ। जी हमारा कहे थे जी ऑनलाइन से वोट गिरते तो दूसरे आदमी के बुला के मेरे गिरा दे। 2 बच्चा थे ना, नहीं जा पा रहे, तो इसके लिए मम्मी जी का सुविधा के लिए अब घर ही गिरा लीजिए। उसके लिए घर बुला के अपना आदमी बुला के गिरा दिए। दूसरा आदमी कहे थे मम्मी जी, तो अपन गिरा दिए, सब कुछ करे हुए दिए। 6 बजे 43 में आती
तिरपन में आए थे वोट गिराने, तो गिराई है 6-53 तो मोबाइल फिर खुलवाए उनको, तो हम बुला कर फिर अपने बहू से वोट फिर गिरवा दिए, ऑनलाइन करवा दिए। हम चलो करिए ऑनलाइन हो गया, तो हम कहे चलिए मेरे बहू को हो गया तो अच्छा की बात है, घर बैठे भी हो गया, अपने परिवार में भी रह कर सुख से अपना शांति से हो गया, माहौल में बैठ कर कितने। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार